हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे त्रिभुज। चैप्टर है आपका 6। इसमें हम पढ़ रहे थे आपका प्रश्नावली 6.3 के लिए उदाहरण। आज हमको पढ़ना है प्रश्नावली 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, जो भी हम बोले हैं। ठीक है, क्या है? प्रश्नावली 6.3। हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहां से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक बात बता दें, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या प्रश्नावली, देखिए किसी भी कुछ भी डाउट समझ में आता है मैथ से रिलेटेड या फिर साइंस से रिलेटेड, देखिए साइंस का वीडियो अभी नहीं आएगा, लगभग 10 या 15 दिन में उसका भी आने लगेगा। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, साइंस का हो गया, मैथ का हो गया, आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। देखिए वहां आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिलता है तो जाइए चैनल पे आपको वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां पर ज्वाइन होइए और वहां पे आप मैसेज कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमको नहीं आ रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हिंदी थोड़ा सा बड़ा है, फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा जो गया है उसको हम पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए सुनिए, यहाँ आपके पास बुक होगा, बुक निकाल कर देखिए। प्रश्नावली 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है यह, जिसमें लिखा है कि बताइए कि आकृति दी गई है 6.34 का है आकृति का। इसमें मतलब दिए गए त्रिभुज, कई ठो त्रिभुज है इसमें, मतलब 1 2 करके दिया है, लगभग 6 दिया है। तो उसमें हमको बताना है कि त्रिभुजों के जो युग्म है, कौन कौन से युग्म समरूप है, उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग उत्तर देने में किया है। मतलब अगर हम उसको समरूप बता रहे हैं तो किसकी कसौटी से वो समरूप हो रहा है, ये हमको बताना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, तथा साथ ही समरूप पर त्रिभुजों की संकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए, वो हम कर लेंगे। चलिए यहां से देख लेते हैं। ठीक है, क्या है, एक किस तरह से त्रिभुज है, और एक इस तरह से त्रिभुज है। ठीक है, ये मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा है, ये थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, ये है आपका ए बी सी, ये है पी क्यू आर, ये है 80 डिग्री, ये भी है 80 डिग्री, ये आपका है 60 डिग्री, और ये आपका है 40 डिग्री। कितना है? 40 है। ये भी है आपका 40 डिग्री, ये है 60 डिग्री। देखिए बड़ा है, उसकी भुजा बस बड़ी है, लेकिन उसका एंगल जो है वो दोनों में सेम सेम है। जो एंगल इसमें है उतना ही एंगल उसमें भी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या लिखेंगे, इसको हम बताना है कि समरूप है या नहीं। ये जो दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं, इसको हमको देखना है। और समरूप है तो किसकी समरूपता की किस कसौटी से समरूप है, ये हमको बताना है। तो देखिए यहां से लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल लिखेंगे, एंगल ए बी सी इक्वल है। देखिए जितना ए बी है, ए बी सी है, उतना किसके है, पी क्यू आर भी है, एंगल पी क्यू आर है। एक दोनों कितने हैं, 80 डिग्री है। उसी तरह से जितना ए सी बी एंगल है, उतना ही पी आर क्यू होगा। ये कितना है, 40 डिग्री है। समझेगा बात को? दिख रहा है ना, सिंपल सी बात है, दिख रहा है हमको तो अच्छी तरह से, यहां से आपको दिख रहा होगा तो ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वाले को एंगल लिखेंगे, बी ए सी इक्वल टू एंगल है क्यू पी आर के। ये कितना है, ये आपका 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री, मतलब दोनों 60 डिग्री, हमको कोई दिक्कत नहीं, दोनों है। यहाँ पर इस तरह का नहीं, यहाँ बराबर ही लगाएंगे।
तो हम यहाँ देखते हैं कि जब इसकी तीनों एंगल इक्वल है, मतलब एक दूसरे के इक्वल है, तीनों इक्वल नहीं है, मतलब इस वाले को इस वाले के इक्वल है या इसके इक्वल है, हमको बस इतना देखना है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एंगल 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 एंगल, पहले इसको लिख लिया कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके अनुसार, एंगल 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 समरूपता की कसौटी से। ध्यान से देखिएगा, क्या है, एंगल 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 समरूपता की कसौटी से, यानी कोण कोण कोण, क्योंकि उसकी तीनों कोण क्या है, इक्वल है। तो ये तो हुआ पहला वाला, ये इसका फर्स्ट था, एक फर्स्ट था। उसी तरह से एक और है, इतना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम उसको भी लिखते हैं, ठीक है। चित्र हम बनाते हैं, इतना आपको क्लियर हो गया होगा, तो हम उसका चित्र एक बनाते हैं। देखिए दूसरा देख लीजिए, यहाँ से उसी का फर्स्ट का ही दूसरा चित्र पे है, मतलब पॉइंट तो वही है, आकृति है 6 पॉइंट, जो 6.34 का ही है, उसी में का दूसरा है। उसमें से दो त्रिभुज दिए हैं, थोड़ा सा इस तरह, ज्यादा ये नहीं है। ये है पी क्यू आर, ये है आपका 5, ये 4 है, ये 6 है, और एक और है छोटा सा है, ये ए बी सी है, ये 2.5 है, ये 2 है, और ये 3 है। हम देखेंगे ना, जैसे कि अगर हम आप देखते हैं, इसको इसके बटे में करते हैं, इसको इसके बटे में करते हैं, तो कभी ये समरूप नहीं होगा, ठीक है। समरूप करने के लिए ऐसा करते हैं कि जो जिसके रेशियो में आ जा रहा है उसी को हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए ए बी को हम करते हैं क्यू आर के बटे में, क्योंकि इसका जो रेशियो है 2/4 है, इसका 1/2 आएगा, ठीक है। जैसे और देखिए, जो एसी है बटे में करते हैं पीक्यू को, तो ये आपका 3/6 है, तो इसको करेंगे जब, तो 1/2 आएगा, ये भी 1/2, ये भी 1/2, यानी कि सभी भुजाओं की जो रेशियो है वो सेम सेम आ रही है। और उसके बाद देखिए जो पीक्यू है, सॉरी, जो बीसी है वो बटे में करते हैं पी आर के, तो 2.5 है, ये आपका क्या है, 5 है, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऊपर 25/50 आएगा, इसको काट लेंगे तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 1/2, यानी सभी की रेशियो क्या है, बराबर आ गया। तो सभी की रेशियो बराबर आएगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए बी सी समरूप होगा, समरूप या बराबर होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किसके अनुसार, साइड 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 समरूपता की कसौटी से, लिख देंगे साइड 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 समरूपता की कसौटी से, ये क्या है, समरूप है या फिर बराबर है, ठीक है। तो उसी आगे चलते हैं हम तीसरे पर, ये था इसी का दूसरा, और तीसरा भी है, यहां से देख लेंगे, ठीक है। तो वो भी थोड़ा सा इसी तरह से है, ठीक है। जैसे कि कर लेते हैं, उसको बनाते हैं चित्र, आप इतना इसको करते रहिए। देखिए उसमें क्या है, यल यम पी है, ये 2.7 है, ये 2 है, और ये 3 है। ये डी है, ई है, एफ है, ठीक है। ये नीचे वाला दिया है 5
सेंटीमीटर या मीटर तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, मान लीजिए सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये है 6, ये है 4। तो आप जब देखते हैं यहां से ना, इनका रेशियो क्या बराबर आएंगे किसी भी भुजा को अगर हम करते हैं तो। देखिए, अगर हम लिखते हैं कि त्रिभुज यल एम पी तथा त्रिभुज डी एफ में, समझ रहे हैं, जब हम इस तरह से जब लिखते हैं यहां से, तो देखिए जो यल एम है ना, यल एम बटे में किसको ले सकते हैं, किसी को ले सकते हैं, दिख रहा है, बिल्कुल नहीं ले सकते भाई। देखिए, अगर हम मान लीजिए कि यल पी बटे क्या है, यल यल पी बटे हम डी एफ लेते हैं, तो 3/6 आएगा। आप इसको काटते हैं तो 1/2 आएगा। और फिर उसके बाद एम पी बटे लेते हैं आप, एम पी बटे लेते हैं डी इक्वल टू 2/4, तो ये भी 1/2 में आएगा। लेकिन जब यल एम बटे में करते हैं, यल एम बटे में करते हैं ई एफ, तो इसका जो रेशियो है वो 27/5 आएगा। आप इसको काटेंगे तो कभी 1/2 नहीं आएगा। जब ये 1/2 नहीं आएगा तो इसकी भुजा भुजा के अनुसार समरूप होगा ही नहीं। क्या समरूप नहीं होगा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, समरूप नहीं होगा, तो आप लिख देंगे कि ये समरूप नहीं है। जब समरूप रहता तो हम लिख सकते थे कि यह एंगल एंगल या साइड साइड के अनुसार, कसौटियों के अनुसार क्या है, वो समरूप है, लेकिन ये समरूप नहीं है, ठीक है। ये था आपका तीसरा नंबर। क्या है, तीसरा नंबर। 1 सेकेंड, ये किसके अनुसार लिख दे रहा है भाई, 2750, ठीक है। अगर हम देखते हैं कि तो और किसको हम बटे में लिख सकते, और किस हिसाब से इसको लिख सकते हैं कि इनका रेशियो जो हो वो सेम है। अगर आप इसको देखते हैं इस हिसाब से तो समरूप आ ही नहीं रहा है, ये दोनों का रेशियो सेम आया लेकिन इसका आएगा ही नहीं। तो ऐसा क्या कैसे रखेंगे, ये आएगा सेम। देखिए, आप अगर यहां से देखिए, यल एम को हम लिखते हैं डी, ठीक है। यल एम, यहां देखिए, यल एम बटे डी एफ इक्वल टू 27/6 आएगा। आप ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27/60 आएगा। तो आप इसको जब काटेंगे 3 से तो 3 9 जा और 20 आएगा, यहां से 9/20 आ जाएगा। देखिए 9/20 आया ना, इतना देखिए, ठीक है, इतना सही है, 9/20 आया। फिर जो यल यल पी है, यल पी, सो देखिए यहां से यल पी को अगर हम लिख, यहां से अगर हम करते हैं, हम इसको बटे में उसको रख लिए, अगर बीच में 20, इतना तो आएगा नहीं कभी, ठीक है। तो ये समरूप नहीं है, सिंपल सी बात है, समरूप नहीं है। आप लिख लीजिए समरूप नहीं है। तो आगे देख लेंगे हम चौथा क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो इसको इरेज करते हैं, हम चौथा करेंगे। देखिए, इसका जो चौथा है ना, वो भी समरूप है नहीं, वो भी समरूप नहीं है। अगर आप देखते हैं तो यहां भी समरूप नहीं होगा, क्योंकि यहां पर अगर देखेंगे एंगल साइड एंगल क्या दिया है उसको देख लेते हैं। देखिए यहां से इस तरह से ए है 70 डिग्री, यम यन यल है, ये है पी क्यू, आर है, ये आपका 70 डिग्री है, ये 10 है, ये 5 है, ठीक है। तो जब इसको अगर हम देखेंगे कि किस हिसाब से समरूप है, ये देखिए 2.5 है,
अगर इसको समरूप अगर बनाना चाहेंगे भी तो ये नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम लिखते हैं यम एन बटे क्यू आर, तो 20 इतना बटे इतना आएगा, तो अगर हम गुणा करते हैं 10/10 से तो कितना आ जाएगा 25/100। इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा। फिर उसको देखिए देखिए यह इसके हो गया, फिर ये तो 5/5 होगा जाएगा ना, यानी कि 1 आ जाएगा, 5/5 यानी कि 1 आ जाएगा। अगर हम इसको इसके बराबर करें तो देखिए जो यम एन है, यम एन बटे पी क्यू करते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा 25/2.5/5 मल्टीप्लाई करते हैं अगर 10/10 से 25/50 काट देंगे तो 1/2 आएगा, क्या 1/2 आएगा, ठीक है, इतना सा क्लियर है। फिर उसके बाद यम यल बटे हम करते हैं क्यू आर इक्वल टू 5/10 हो जाएगा, तो इसको काट देंगे तो 1/2 आएगा। लेकिन यहाँ कोण है, कोण को करेंगे तो 1/1 आ जाएगा, ठीक है। यहां से तो साइड एंगल साइड से यह समरूप होगा नहीं होगा, आप लिखेंगे एक समरूप नहीं है, सिंपल सी बात है, ये समरूप नहीं होगा। और आगे भी है जो आपका पांचवा है वो भी समरूप नहीं है, छठवां है समरूप। तो छठवां आप बताएंगे किसके अनुसार समरूप है, साइड एंगल साइड या फिर साइड साइड या फिर एंगल एंगल के अनुसार है समरूप है या नहीं। तो आप क्लियर कीजिएगा, हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जितने बच रहे हैं वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, इसको ये समरूप नहीं था। देखिए यहां से दूसरा क्वेश्चन तक आज हम करेंगे, फिर उसके बाद जितने बच रहे हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक आकृति है 6.35 में कोण ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीएम एंगल जो है बीओसी इक्वल है 125 डिग्री, और ये जो एंगल है दूसरा जो दिया है सी डी ओ दिया 70 डिग्री है, तो जो एंगल डी ओ सी है इक्वल है, सॉरी, जो डी ओ सी है और जो एंगल डी सी ओ है और जो एंगल ओ ए बी है हमको ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात कीजिए। तो यहां देखिए हमको जो दिया है उसको हम ज्ञात कर लेंगे। तो आकृति 7.35 की इस तरह से है, यहां से डी सी ओ ए बी, यह देखिए दिया है 125, यह दिया है 70 डिग्री। देखिए हम लिखेंगे, हल करते हैं तो दिया है, क्या दिया है, देखिए यहां से दिया है कि जो त्रिभुज है ओडीसी ओडीसी समरूप होगा त्रिभुज ओ बी ए के, ओ बी ए के, ठीक है, ये तो समरूप है। और क्या दिया है, जो एंगल बीओसी है 125 है, बीओसी है 125 है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो एंगल सी डी ओ है, सी डी ये डी है, ध्यान दीजिएगा ये डी है, सी डी ओ है वो कितना है 70 डिग्री। तो हमको क्या क्या बताना है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहां से देखेंगे हमको निकालना क्या है, ज्ञात करना है
DOC, DOC यानी यह वाला एंगल, इस वाले एंगल को निकालना है, और एंगल DCO निकालना है। फिर उसके बाद कौन सा निकालना है? OAB, OAB यानी कि देखिए, एक यह निकालना है, एक यह निकालना है, और एक यह निकालना है। तो देखिए यहां से जब हम देखेंगे ये पूरा देखिए, ये जो 125 डिग्री है, ये मान लीजिए कि एक लंबी लाइन है, ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा? ये पूरा 180 डिग्री है। कितने का? 180 डिग्री का। तो यहां से हमको पता चला कि ये 180 डिग्री है, एक ही रेखा पे बना हुआ कोण, संगत कोण। हाँ ठीक है। तो आप लिखेंगे कि कोण, क्या लिखेंगे? DOC प्लस कोण BOC इक्वल टू 180। तो यहां से देखिए जो DOC है निकालना है, प्लस हो जाएगा 125 इक्वल टू 180। तो DOC इक्वल टू 180 माइनस 125, यहां से घटाएंगे तो 5 बचेगा। क्या बचेगा? 5 बच जाएगा। फिर यहां से देखिए 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा। क्या? 55 बचेगा। देखिए यहां से सॉरी 65 बचेगा। कितना बचेगा? 55 ही बचेगा। तो जो DOC है वो कितना आ गया? 55 आ गया। अब देखिए यहां से जब DOC 55 पे आ, तो ये निकल ही सकता है। लिखेंगे त्रिभुज ODC में कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण D दिया है 70, कोण O हमको निकालना है, सॉरी कोण O भी यहां से दे दिया है 55। कोण C हमको निकालना है, एक कोण का सिंबल है 180। तो कोण C इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू, इसको जोड़ दीजिए। जब दोनों को यहां से हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, 7 और 5 पे जाना 25। कितना आ जाएगा? 25। आप इसको यहां माइनस रहेगा, आप इसको घटाइए। जब इसको हम घटाएंगे यहां से 70, ठीक है। एंगल सी भी कितना जाएगा? 55 डिग्री। यह भी 55, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है? एंगल ए निकालना है। एंगल ए निकालना है। देखिए जितना एंगल ए होगा उतना एंगल कौन सा होगा? देखिए जब हम इसको ऐसे घुमाते हैं तो एंगल सी जितना होगा उतना ही एंगल डी भी होगा। सिर्फ ठीक है, वो किसके अनुसार हो वो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। जितना एंगल सी होगा उतना एंगल ए भी होगा। तो सभी के मान कितने? एंगल ए का भी मान अगर त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज ओ ए बी में, तो जो एंगल ए है वो भी कितना जाएगा? 55 डिग्री आ जाएगा। वो भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री ही आएगा। तो आप इतना ही स्क्रीनशॉट लीजिए। जो तीसरा है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो जाइए चैनल पे, वहां पर आप
पढ़ना शुरू कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।